नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस श्रृंखला में हम लोग डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि इन सभी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कब बनाया गया और किस कंपनी ने इसको क्रिएट किया। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है आपके सामने, ये कह रहा है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। यूपीआई का जो पूरा नाम होता है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई देगा, इनमें से आपको बताना है। कह रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर यूनिक पेमेंट इंटरफेस। ये 4 विकल्प हैं, जिसमें से आपका जो विकल्प सही है वो सी विकल्प सही है। कह रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द राइट आंसर। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि इसको बनाया कब गया। ये बनाया गया था 2016 में। और इसको किस कंपनी ने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो आप तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास क्यूआर कोड है या आप किसी ने आपको अगर क्यूआर कोड भेजा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड से आप किसी को भी स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हैं। साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये कह रहा है भीम ऐप किससे संबंधित है। ये रहे आपके पास 4 विकल्प। कह रहा है भीम ऐप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए, वीडियो के लिए या फिर ईमेल के लिए। ये रहे आपके आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिजिटल भुगतान। यानी अगर आप किसी को पेमेंट देना चाहते हैं तो आप भीम एपीआई से भी, भीम यूपीआई से भी आप किसी को पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। और कह रहा है ये काम क्या करता है। कह रहा है भीम एक यूपीआई आधारित मोबाइल ऐप है जिससे सीधे बैंक खाते में आप पैसे को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं या आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसको बनाया किसने? इसको बनाया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और ये कब बनाया गया था? 30 दिसंबर 2016 को इसको बनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एईपीएस का पूरा नाम क्या है। ये रहे आपके सामने 4 विकल्प। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, आधार इजी पेमेंट सिस्टम, आधार अनेबल्ड प्रोसेस सिस्टम। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ए आंसर इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। और कह रहा है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, कह रहा है एईपीएस एक बैंकिंग सेवा है जिसमें आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से बैंकिंग लेन देन को हम कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इसको बनाया किस कंपनी ने। तो इसको जो बनाया गया है, इसको बनाया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। और ये कब लॉन्च हुआ था? इन 2011 यानी 2011 में जो है इसको बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये कह रहा है रुपे क्या है। रुपे क्या है? बैंक, कार्ड पेमेंट नेटवर्क, ऐप, फिर या वेबसाइट। और इसका जो आंसर है वो आंसर रहा, ये कह रहा है कि ये कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। बेसिकली जिस तरीके से एटीएम कार्ड यूज करते हैं वैसे रुपे कार्ड होता है। रुपे कार्ड से भी आप जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और कह रहा है कि रुपे कार्ड भारत का अपना कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जिसका उपयोग एटीएम, ऑनलाइन और दुकानों में भुगतान करने के लिए किया जाता है। और इसको बनाया किसने? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और ये कब बनाया गया था, यानी कब लॉन्च हुआ? 2012 यानी 2012 में ये बनकर लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये कह रहा है आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। ये कह रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, इंटरनेट पेमेंट सिस्टम या फिर इंटरनल पेमेंट सर्विस। 4 विकल्प है और इस विकल्प में जो आंसर राइट है वो आंसर रहा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और कह रहा है इसका उपयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है। आईएमपीएस एक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा है जिससे 24/7 यानी 24 घंटे में आप कभी भी, वीक के 7 दिन और 24 घंटे कभी भी आप जो है किसी को पैसा क्या कर सकते हैं, तुरंत आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोग भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर
कमेंट में दीजिएगा और देखें कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही दे पाते हैं। और कह रहा है इसको बनाया किसने, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया हुआ है। और ये कब लॉन्च हुआ था, 2010 में इसको लॉन्च किया गया। आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है एनईएफटी, एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है। ये रहे आपके सामने चार विकल्प। कह रहा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इजी फंड ट्रांसफर, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिससे एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसे को भेज सकते हैं। और इसको किसने बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, उसने इसको बनाया है। और ये बनाया कब गया था, या लॉन्च कब हुआ, इन 2005 में इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है। आरटीजीएस का पूरा नाम कह रहा है ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल ट्रांसफर ग्लोबल सिस्टम, रियल टाइम ग्लोबल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द राइट आंसर। और इसके बाद कह रहा है इसका यूज कहाँ होता है। आरटीजीएस एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें बड़े अमाउंट का ट्रांसफर तुरंत किया जा सकता है। और किसने बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको भी बनाया हुआ है। और ये लॉन्च कब किया गया, इन 2004 में जो है इसको लॉन्च किया गया। पीओएस मशीन का उपयोग कहाँ होता है। पीओएस मशीन का उपयोग कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। दुकान में भुगतान के लिए, गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, या फिर फोटो लेने के लिए। तो इसमें जो इसका आंसर है, कह रहा है दुकान में भुगतान करने के लिए आप जो है इस्तेमाल करते हैं इसका। इसके बाद कह रहा है पीओएस मशीन का उपयोग दुकानों में कार्ड से भुगतान करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग कब से शुरू हुआ, लगभग 1970 यानी 1970 के दशक से इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद हमारा आता है एटीएम। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो चार विकल्प आपके सामने ये रहे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, एडवांस टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसको हम बोलते हैं। और एटीएम एक मशीन है जिससे बैंक खाते से पैसे निकाले और अन्य बैंकिंग सेवाएं ली जा सकती है। इसके बाद किसने बनाया था इसको, बनाया था जॉन सेफर्ड बारोन ने इसको बनाया था। कब बनाया गया, 1967 में इसको लॉन्च किया गया। क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है। क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्वालिटी रिस्पांस कोड, क्विक रिकॉर्ड कोड। तो इसका आंसर है क्विक रिस्पांस कोड इज द राइट आंसर। क्यूआर कोड होता क्या है, कह रहे क्यूआर कोड एक प्रकार का 2D बार कोड होता है जिसे मोबाइल कैमरे से स्कैन करके जानकारी प्राप्त या फिर भुगतान करने के लिए किया जाता है। किसने बनाया इसको, डेंसो वेब ने इसको बनाया हुआ है। और ये कब बनाया गया था, 1994 में इसको बनाया गया था। तो ये थे आपके सभी 10 प्रश्न विस्तृत रूप से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।